दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक का एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों ब्रिक का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है वो है बोरेक्स। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। CH3COOH। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सेरेब्रम। दोस्तों सेरेब्रम जो होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और वो अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि आंतों का जीवाणु मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या संश्लेषित करता है। तो दोस्तों आंतों का जो जीवाणु होता है वो मानव शरीर में विटामिन के को संश्लेषित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता जो है उसका नाम है मदर टेरेसा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है वो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घट जाएगी और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वैसे का वैसा ही रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्ज क्लॉड ने किया था। जॉर्ज क्लॉड ने दोस्तों नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नॉर्वे की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि SLR RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। SLR क्या है। तो दोस्तों SLR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन को किसके रूप में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ओजोन को O3 के रूप में दर्शाया जाता है और यह सूर्य से आने वाले जो परावैंगनिक किरण है उसको रोकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो एक सहसंयोजक बंध या आयनिक बंध के से उत्पन्न नहीं होता है उन्हें कहा जाता है वॉन डेर वॉल्स बंध। क्या कहा जाता है दोस्तों, वॉन डेर वॉल्स बंध। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों अमोनियम डाइक्रोमेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NHF4 होल 2 Cr2O7। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो दोस्तों इसमें से जो वायरस से होने वाले रोग हैं वो हैं पोलियो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का विश्वस्त सेनापति कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मान सिंह। मान सिंह जो है दोस्तों वो अकबर का सेनापति था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि समय मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है, दोस्तों क्रोनोमीटर। समय मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाता है क्रोनोमीटर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि संवादिनी किस प्रकार का भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों संवादिनी जो है ये हारमोनियम वाद्य यंत्र है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शनि। कुछ समय पहले तक दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे लेकिन अभी
फिलहाल में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या है 31। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पौधों के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है। तो दोस्तों पौधों के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है फाइटोमॉर्फोलॉजी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जीडीपी विकास की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम होता है। तो दोस्तों इसका जो परिणाम होता है वो होता है मुद्रास्फीति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से जीवों को वर्मी कंपोस्टिंग करने में मदद मिल सकती है? तो दोस्तों ये जो जीव है वो है केचुआ। दोस्तों केचुआ के द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग करने में हमें मदद मिलती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व युद्ध सेकंड के दौरान कौन सा देश ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हंगरी। हंगरी दोस्तों ध्रुवीय शक्तियों का हिस्सा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है, इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड का भार होता है? तो दोस्तों किसी पिंड का जो भार है सबसे ज़्यादा होगा ध्रुवों पर और सबसे कम होगा सेंटर में, मतलब केंद्र पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो है ये संचार के माध्यम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों बॉल पेन जो है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धारावाही परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके चुंबकीय क्षेत्र के समान होगा? तो ये दोस्तों बार चुंबक के समान होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो निम्नलिखित में से क्या संभव है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मौसम कभी नहीं बदलता। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो दोस्तों पृथ्वी पर मौसम कभी भी चेंज नहीं होता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साधारण माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाला लेंस कौन सा है? तो दोस्तों साधारण माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होता है वो होता है उत्तल लेंस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वार्ट्ज किन दो तत्वों से बना होता है? तो दोस्तों क्वार्ट्ज जो है वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से बना होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद अधिकतम की अवधि के लिए धन विधेयक के अधिनियमित करने में देरी कर सकती है। तो दोस्तों विधान परिषद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास किसी भी धन विधेयक को रख सकती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा निषेध और बाधा को हटाने को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उदारीकरण। यदि सरकार किसी निषेध और बाधा को हटाती है तो उसे कहा जाता है उदारीकरण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह राज्य जिसमें राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं वो है महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट किस राज्य में है तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 35। आर्टिकल 35 जो है दोस्तों वो नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में वो रूस से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों गैस का जो नियम है वो बॉयल के द्वारा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे होती है जिसमें
ऊष्मा अवशोषित होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्थान जहां 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मेलबोर्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती है। तो दोस्तों 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट गांधी जी को प्रभावित किया था, यह किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑन टू द लास्ट जो है वो दोस्तों पुस्तक वो जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई भारत की पहली 700 मेगावाट उत्पादनकर्ता इकाई बन गई है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। दोस्तों गुजरात में काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में बनने वाली छवि होती है। तो दोस्तों यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो बनने वाली छवि होती है वो होती है उल्टी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो पावनार से हुई थी, पावनार डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षैतिज मांग वक्र है तो यह पूरी तरह से लोचदार होगी। यदि क्षैतिज मांग वक्र है तो ये पूरी तरह से लोचदार होगी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लैक होल घटना किस बंगाल शासक के समय हुआ था। तो दोस्तों उस टाइम पे जो बंगाल का शासक था वो था सिराजुद्दौला। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि विधिक मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उच्चतम न्यायालय। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।